अच्छी बात है, 26 जनवरी से पहले पहले मान जाओ, आपकी परेड के सामने ट्रैक्टरों की परेड होगी पूरे देश में। इनको डर है, सरकार को डर है, अगर ट्रेनें खोल देंगे, जो लोग इतनी दूर से गाड़ियों में ट्रैक्टरों पे नहीं आ सकते, वो ट्रेनों में भर के यहाँ आ जाएंगे, इससे भी 10 गुना ज्यादा लोग आ जाएंगे। ये तो सब बकवास की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये ड्रामेबाजी करते हैं। जो आदमी जानबूझ के अंधा हो जाए, देखना ना चाहे, उसी को कोई दिखा नहीं सकता, उसको हलूना पड़ता है। ये हमारी जो सरकार है वो अंधी हुई है, हमारा प्रधानमंत्री अंधा हुआ है। ये तो सब फ्रॉड है, फ्रॉड की सरकार है सब, इनकी अकेली समझ में आती है। ये मूर्ख है या लोग मूर्ख है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। इतने कानून बनाए, एक भी इनका कानून लोगों को समझ में नहीं आता, तो इनको छोड़ देना चाहिए गद्दी। आल बर्ड में पूरी इनकी दूती बोल जाएगी, किसानों की ये भाजपा की थू हो जाएगी, भाजपा की। इतना किसान पहुंचेगा वहां। जो आदमी जानबूझ के अंधा हो जाए ना, जो आदमी जानबूझ के अंधा हो जाए, देखना ना चाहे, उसी को कोई दिखा नहीं सकता, उसको हलूना पड़ता है। उसको अंधा कौन हुआ ये बताइए ना। ये हमारी जो सरकार है वो अंधी हुई है, हमारा प्रधानमंत्री अंधा हुआ है। वो जब मन की बात करता है, उसको छोटी छोटी बातों दिखती है, वो चंद किसानों के साथ तो बात कर सकता है, जो लाखों की तादाद में जहाँ किसान आए हैं, ये उसको दिख नहीं रहे हैं, जो उसके पास बैठे हैं। वहाँ उड़ीसा में जाके बात करता है, वहाँ जाके दूसरे राज्यों में जाके बात करता है, जो दिल्ली में किसान आए हैं उनकी बात नहीं करता है। वो अंधा ही है और क्या है, पूरी भाजपा अंधी हुई है। गुजरात के किसानों ने समर्थन दिया ना, मध्य प्रदेश के किसानों ने कौन सा समर्थन दिया? वो नंगा तो कर दिया आपके चैनल ने, वो आपने एनडीटीवी ने चैनल ने नंगा तो कर दिया। जो एक उन्होंने लेडी दिखाई थी जिसने प्रधानमंत्री से बात की थी कि मेरी आय दुगनी होगी, उसने भी क्लियर कर दिया कि मेरे को तो प्रशासन के अधिकारियों ने बोला था कि आप पैसे बोल देना, आपको पैसे मिलेंगे, वो पैसे भी नहीं मेरे को मिले। ये तो सब फ्रॉड है, फ्रॉड की सरकार है सब। तो अब तक जो किसान वार्ता में मोदी सरकार को लगातार समर्थन दे रही है, भाजपा को समर्थन, किसान बिल को समर्थन, सब गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई मेरी बात सुनो, जो किसान वहां पे मिलने गए थे, उन्होंने ये बोल दिया, जिसमें 2 सरदार थे, उन्होंने ये बोल दिया, बिल्कुल अपना फेसबुक पे उन्होंने डाला है कि हम माफी मांगते हैं, हमें ये नहीं पता था कि हमें किसानों के खिलाफ दिखाया जा रहा है, हमारे साथ तो बात कोई और हुई थी, हमें तो गुरुद्वारे के चक्कर में लेके आए थे। उसके बाद ये तो फ्रॉड पे फ्रॉड कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये सच्ची सरकार है, ये कहते हैं किसानों को फायदा है, कोई एक फायदा तो बताएं। ये कहते हैं किसान कहीं भी बेच सकता है, पहले कौन रोकता था? यूपी की जाके पंजाब में बिकती थी, पंजाब में जाके जीरी हरियाणा में बिकती थी, कौन रोकता था? हमारी सब्जी पूरी की पूरी दिल्ली में आके बिकती थी, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से पूरी दिल्ली में आके सेब बिकता है, कौन रोकता था? ये कौन सी बात समझा रहे हैं? कौन सा नया कानून लेके आए हैं? नया एक ही लेके आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो ये बड़े अडानी अबानी को देना चाहते हैं, और कुछ नहीं लेके आए नया, सब पुराना है। एक बात सुनो, इनका मनसा क्या है इनकी? अगर ये सचमुच में फार्मर को कामयाब करना चाहते हैं तो ये बॉर्डर खोल देना, जो बर्फ बखारे वाला पिछला कॉरिडोर था उसको खोले। कितने 16 अरब कंट्री हमारे साथ लगते हैं, रशिया तक, उनमें कहीं अनाज नहीं होता, अमेरिका से आता है कितनी दूर से, हमारा अनाज जाएगा, महंगा बिकेगा, हम कामयाब होंगे, हमारा व्यापारी कामयाब होगा, हमारी इंडस्ट्री कामयाब होगी। उस पास से तो चलते नहीं, खोलेंगे ये कब खोलेंगे? जब ये अडानी अबानी इस पे कब्जा कर जाएंगे। जिन्हें साइलो स्टोर बनाए हैं पूरे बॉर्डर पे बने हैं, उनका बॉर्डर पे मारने का क्या मतलब है? ये बॉर्डर पे स्टोर करेंगे, उन देशों को सप्लाई करेंगे, तब कॉरिडोर खोलेंगे। ये किसानों को नहीं देना चाहते, ये मुनाफा इनको देना चाहते हैं। तो अब तक जो प्रचार प्रसार हो रही है पूरे देश में, भाजपा की जो सरकारें कर रही है, वो गलत है कि फायदा होगा? पूरा गलत है। एक बात सुनो मेरी, आज तक 7 साल में भाजपा ने जितना कुछ बोला, कोई एक कंप्लीट हुआ? इन्होंने बोला था नोटबंदी से फायदा होगा, क्या हुआ? जीएसटी से बोला था फायदा होगा, क्या हुआ? मेरे को एक समझ में नहीं आती, इन्होंने जीएसटी बनाया, कहते हैं लोगों की समझ में नहीं आता, अच्छा कानून है। इन्होंने नोटबंदी की, कहते हैं लोगों की समझ में नहीं आता, अच्छा है, लोगों के फायदे के लिए है। इन्होंने ये सीए एनआरसी ये सब किया, ये कहते हैं लोगों की समझ में नहीं। अरे इनके लोगों ने कौन सी पीएचडी करी है जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं करी? जो लोगों की समझ में नहीं आती, इनकी अकेली समझ में आती है। ये मूर्ख है या लोग मूर्ख है? मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, इतने कानून बनाए, एक भी इनका कानून लोगों को समझ में नहीं आता, तो इनको छोड़ देना चाहिए गद्दी। लोगों का काम है, लोगों को करने दीजिए। ये तो सब बकवास की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये ड्रामेबाजी करते हैं। एक बात सुनिए, 8 मीटिंगें हो गई,
पिछली मीटिंग की बात करता हूँ 8 तारीख की। 8 तारीख की मीटिंग का टाइम रखा हुआ 2 बजे का। उसके पहले हमारे खेती बाड़ी मंत्री और स्टेट मंत्री खेती बाड़ी के ये दोनों बयान दे रहे हैं ये कानून अच्छे हैं, किसानों को भरमाया जा रहा है। ये मंत्री कह रहा है अपना ये खेती बाड़ी मंत्री बोल रहा है कि हाँ तोमर कि हमारे पास इससे ज्यादा किसान हैं जो कानून को मानते हैं। अरे भाई फिर मीटिंग इसलिए करते हो, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? 31 आदमी वहां बुलाते हो, 45 आदमी उनसे मीटिंग करते हो, टाइम बर्बाद करते हो। जब तुम्हारे पास किसान है इससे ज्यादा, लाओ दिल्ली में लाके खड़े करके दिखाओ, पैरेलल में लाओ किसान, वहां जाके बोल देते हो, कहीं जाके भी देश के कोने में दिखा देते हो, जे किसान हक में खड़े करके बोल देते हो। जहां इतने किसान बैठे हैं सबसे बात कर लो, तो यहां लाके खड़े कर दो ना, वो बताएं हमें कौन सा फायदा है, कहां फायदा होगा, पता चलेगा। आपके लोगों ने कहा कि अगर दिल्ली जो रेलवे है पूरी तरह से अगर रेलवे ट्रेनें जो है मुहैया कराया जाए तो दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे, हरकम बच जाएगा। बिल्कुल, उनके कहने का मतलब ये है जैसे कि पंजाब के जो किसान है वो समशख्स हैं, वो अपनी गाड़ी लेके अपना ट्रैक्टर लेके जहां पहुंच गए। जो दूर के किसान हैं जिनको वो बोलते हैं वो नहीं आ रहे, बिहार यूपी के वो नहीं आ रहे, उनको मंजूर है। इनका कहना है अगर ट्रेनें खोल दी जाएं, आज ट्रेनें इसलिए नहीं खोल रहे, वो ट्रेनों में भर के आ जाएंगे। डर है, डर है, इनको डर है, सरकार को डर है। अगर ट्रेनें खोल देंगे, जो लोग इतनी दूर से गाड़ियों में ट्रैक्टरों पे नहीं आ सकते वो ट्रेनों में भर के यहाँ आ जाएंगे, इससे भी 10 गुना ज्यादा लोग आ जाएंगे। मैं एक आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अच्छी बात है 26 जनवरी से पहले मान जाओ, आपकी परेड के सामने ट्रैक्टरों की परेड होगी पूरे देश में। चुनौती दे रहे हैं, हाँ चुनौती दे रहे हैं, बाहर नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर नहीं कर रहा हूं मैं। 26 तारीख से पहले मान जाओ, नहीं 26 तारीख को आल बर्ड में पूरी इनकी दूती बोल जाएगी, किसानों की जे भाजपा की थू हो जाएगी, भाजपा की। इतना किसान पहुंचेगा वहां पे, हिंदुस्तान के इतिहास। बिल्कुल हाँ, ये इनको मानना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना कि मोदी की सर देशों में जय जयकार हो रही है, पता चल गया सब देशों को, 26 जनवरी को और पता चल जाएगा। इनको तब तक मानना पड़ेगा। खुल्लम खुला चैलेंज, हाँ खुल्लम खुला चैलेंज है सबके सामने। ये कह रहे हैं हम किसान लोग, ये कोई ऐसी बात नहीं, इन बड़ी बात नहीं है, बोल देंगे होगा नहीं। इनको बोला था कि 7 तारीख को ट्रैक्टर रैली होगी, ट्रैक्टर रैली हुई, पूरे जोर शोर से हुई, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर आए। ऐसी 26 जनवरी को जो बोल रहे हैं 26 जनवरी को भी यही होगा। ठीक है, लाखों की जनाब ये कह रहे हैं 26 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मचने वाला है, दिल्ली खासकर। कोहराम नहीं कह रहे हम 26 जनवरी को हम जो पूरे किसान हैं हम सब आंदोलन करेंगे और अपने ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे और बताएंगे दिल्ली को कि ये जो बिल है इन्हें आप रद्द करें। हम शांतिपूर्वक जाएंगे, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही हमारा ये एजेंडा है किसी को। आपने देखा कि ये आंदोलन कितने संशोधन पे क्यों नहीं बात आ रही है? कैसे संशोधन पे क्यों नहीं बात आ रही है? संशोधन की बात, मेरी बात सुनो, संशोधन में क्या है, एक बात समझिए, एक होता है कानून जो पार्लियामेंट में बनता है, एक होती है संशोधन जो मंत्री कर देता है, उसको कभी भी वापस ले सकते हो। आज हम जहां से चले जाएंगे 6 महीने के बाद आप फिर संशोधन कर दोगे। अरे जो करना चाहते हो उसको नए कानून में क्यों नहीं लेके आते? इन्होंने पहले कानून बनाया ना लोकसभा में, अभी लोकसभा में लेके आए कानून लेके आए। जो है कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इनका जो गोदी मीडिया है गुमराह कर रहा है कि किसान अड़ी पे हैं, किसान अड़ी पे नहीं है। ये बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ कहते हैं। ये बाहर कहते हैं हम ये शर्तें मानने के लिए जरूर तैयार हैं, ये लिखत दे देंगे। लिखत का क्या फायदा होगा? ये शर्तें जो बोल रहे हैं ये कानून में लेके आए, ये बोले में हम कानून में लेके आएंगे। I want to deliver a message through your channel that you have been fined by Adani. One case has been filed against this fellow Vinay Dubey by Ambani's in Chandigarh High, Punjab, Haryana High Court and Ahmedabad High Court, and they have asked to that government they stop this channel. Why? Because he is giving the ground report, and it's true. It has come in the newspaper also. So I will suggest you that you must follow these channels. Loktantra TV is the true channel which is showing by root itself. He is knocking the door to yours and asking the cross questions, and you have to give the answer in the sequence wise. You should talk on the basis, man basis. So ultimately, one more thing, I have came to protest this
protest this, to protest this IMAX servicemen also. They are telling our farmers, Akali, Adani, Khalistani, I am a soldier. I can show you my I card also. It means, so that's not required here, I think so. Because they have urged this thing to the our जत्थाबंदी जो है उनसे इन्होंने वादा किया था कि हम इसमें कानून में सुधार कर देंगे. इसका मतलब कानून गलत हैगा. Government has come on the step back. Ultimately, this credit goes to ruling government, and moreover, he is telling himself the Chowkidar of India. But now it's no Chowkidar of the India. He's a Chowkidar for the big bureaucrats like Ambani and Adani. And he's telling that he himself, Chaiwala, he is not. He is now. He is taken पंगा with Dudhwala. ओके व्यूअर्स, लगातार जिस तरीके से लोकतंत्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, किसानों की तमाम वो बातें जो सरकार तक पहुंचाई जा रही है और वो तमाम दलीलें, वो तमाम पक्ष जो सरकार की है किसानों तक पहुंचाने का लगातार लोकतंत्र भी काम कर रहा है. ऐसे में अडानी ग्रुप का 5 करोड़ मानहानि केस भी लोकतंत्र जो है इस समय झेल रहा है. मैं आप तमाम से निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आप तमाम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि ये लोकतंत्र टीवी जो है लगातार किसानों के बीच खड़े होकर दोनों के वार्ता को एक तरफ से दोनों की वार्ता को पहुंचाने की लगातार काम कर रहे हैं. सर, अपनी बात क्लियर कीजिए. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आप देखो, पहली तारीख को इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे कृषि मंत्री माने थे कि इसमें 9 कमियां उन्होंने अपने आप गिनाई थी. कानून में 9 कमियां गिनाई थी. अगर 9 कमियां थी तो फिर कानून रखने का फायदा क्या है? फिर उनको अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? उन पे नया कानून क्यों नहीं लेके आते? ये तो सब बात है, पता सब है इनको, इन्होंने गलत बनाया है, लेकिन इनकी मजबूरी है जो अडानी बानी के लिए इन्होंने करना है, इनको करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इनकी सरकार लाए हैं. वो एक मिनट में बात मैं आपको ये, जब से भाजपा की सरकार आई है, अंबानी और अडानी की आमदन 20 गुना बढ़ गई है. हम इस बात का जवाब चाहते हैं कि जो सभी जनता खड़ी है, बोलो किसकी आमदन बढ़ी है? किसी की? आप में से. और अंबानी और अडानी की आमदन 20 गुना बढ़ गई है. ये हमें इसका जवाब चाहिए. ठीक है, चलिए.